स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ मैं। वो खुशखबरी क्या है? बहुत जल्द हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। YouTube ने हमें परमिशन दे दी है ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने की। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासों का फ़ायदा लेना चाहते हैं, सबसे पहले अपना एक ग्रुप बनाइए। अगर 20 से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए अवेलेबल होंगे तो हम बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करेंगे। अब 20 से ज़्यादा बच्चे होंगे, वो आप इन्फॉर्म कैसे करोगे? जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के एंड तक जाए, नीचे तक जाए, इसको स्लैश करें ऊपर की तरफ, तो फिर नीचे कमेंट आएगा। तो कमेंट में अगर आप 10th की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो लिखो 10th ऑनलाइन, इतना सा लिख के छोड़ दो और उसको कमेंट कर दो। अगर 20 से ज़्यादा आपके कमेंट आ जाते हैं तो फिर 10th की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। वैसा ही 12th वालों को करना है, वैसा ही कंपटीशन एग्जाम जो है वो भी कर सकते हैं। अगर वो लिखेगा 12th ऑनलाइन, तो अगर 12th के 20 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो आपकी ऑनलाइन क्लासेज पर डे स्टार्ट हो जाएगी। और अगर लॉकडाउन अगर 3 मई को खुलना का हुआ और 9-10 को अगर आपके एग्जाम हुए तो फिर एक दिन में 2 घंटे अपन ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो अगर आपका सपोर्ट रहा, 20 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो हम क्यों ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आप ये काम कर सकते हो, अपनी खुद आपके हाथ में है अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करवाना। अब हम आज के वीडियो में क्या लेके आए हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आज की वीडियो में लेके आए हैं, आप 10th क्लास के जो बच्चे हैं, 10th बोर्ड जो देने वाले हैं या जो 9th 10th में प्रमोट हुए होंगे, 10th जो बोर्ड क्लास एग्जाम देने वाले हैं, उनको पता है कि जो एक्सरसाइज नंबर 11 है सिमिलरिटी समरूपता, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है नहीं, बस लगती है। रीजन क्या? हमने बाकी एक्सरसाइज की तरह इसे भी पढ़ लिया। हमने सोचा कि एक बार मिलाने से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, हमने इसको समझने की कोशिश नहीं की। तो हम एक्सरसाइज नंबर 11 सिमिलरिटी समरूपता स्टार्ट करेंगे। कक्षा 10 की ये प्रश्नमाला है। तो अब हमने पिछले वीडियो में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ ली थी, तो वहाँ जाके अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो, नहीं देखा हो वीडियो, तो पिछला वीडियो हमारा जो था इंपॉर्टेंट थ्योरम्स नाम से आप अगर सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। और कोई नया स्टूडेंट है वो हमारा चैनल सर्च करना चाहे तो www.youtube.com ऐसे स्लैश लगाए, तिरछी लाइन आएगी, उसके आगे आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन अड्डा, तो आपके सामने सबके सब वीडियो आ जाएंगे हमारे। वहाँ लाइन साइड में आएगा सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे जिससे कि वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। तो ये थी आपकी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड बात। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11 की सिमिलरिटी समरूपता। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। थेल्स प्रमेय या कुछ अन्य प्रमेय जो थी हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.2। देखो मैं फिर कहता हूँ बच्चों, एकदम इजी एक्सरसाइज, और आप जब इसको पढ़ोगे तो कि बस इतनी इजी थी क्या ये एक्सरसाइज? हमने ऐसे ही लोड ले रखा था। कारण था पढ़ने और पढ़ाने का तरीका था वो अलग था। अब यहाँ देखे आप, आपको एकदम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमने थेल्स प्रमेय पढ़ ली है। अगर मैं एक बार वापस आपको दोहराऊं तो थेल्स प्रमेय क्या थी? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा मतलब त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी बी सी ए सी, इनमें से किसी भी एक, तो हम यहाँ पे बी सी के समांतर कोई रेखा खींच देते हैं। वो रेखा अगर शेष अन्य दो भुजाएं ये रही, ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद करे, तो हमने कहा ई और एफ को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये थेल्स थ्योरम का जो कथन था वो क्या था? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को अगर प्रतिच्छेद करे तो वह समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब समान अनुपात मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया आप ए बट्टा बी। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कहाँ से स्टार्ट होना है? ए बी सी, बी सी तो कट गया क्योंकि बी सी के समांतर खींची, पीछे क्या बचा? ए से शुरू हो जाओ, ए बट्टा बी, ए बट्टा बी, और इधर क्या लिखोगे आप? ए एफ बट्टा सी एफ। तो ये था थेल्स प्रमेय का कथन। मतलब ई एफ अगर समांतर है बी सी के तो हम क्या कहेंगे? ये समान अनुपात आएगा। और अगर इसका उल्टा लूं मैं थेल्स प्रमेय के विलोम का, अगर अनुपात समान है तो फिर ये समांतर होगी। अगर समांतर है तो अनुपात समान होगा, ये थेल्स प्रमेय कह रही है। और थेल्स प्रमेय का उल्टा क्या होता है? अगर अनुपात समान है तो ये समांतर भी होगी, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि कई सारे क्वेश्चंस में हमें पूरी साइड्स लेनी पड़ेगी, पूरी भुजा लेनी पड़ेगी। तो उसका क्या करना है? पूरी भुजा कैसे? जैसे मैं यहाँ ए को ऊपर रखूं और इधर यहाँ पे एफ को ऊपर रखूं। अब नीचे ए बी नहीं लिखी है पूरी भुजा में, ए बी भी लिख सकता हूं, और इधर पूरी भुजा में क्या लिख सकता हूं? ए सी। वैसे ही अगर मैं
बी को रखना चाहूँ, सी एफ को रखना चाहूँ तो ऊपर भी मैं पूरी भुजा रख सकता हूँ। जैसे बी नीचे है तो नीचे ही, और इधर सी एफ नीचे है तो सी एफ नीचे। अब यहाँ पे पूरी भुजा में ऊपर क्या लिख सकता हूँ, ए बी, इधर क्या लिख सकता हूँ, ए सी। अब आप कहोगे सर लिख सकते हो, ये कोई सपने में आके बता के गया क्या? मैं कहूँगा नहीं, प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा था ए बट्टा बी, इधर क्या था हमारे पास में, ए एफ बट्टा सी एफ। अगर मैं दोनों पक्षों में एक जोड़ दूं तो मैं क्या करूंगा, ए बी, इधर भी +1 कर दिया, इधर भी +1 कर दिया। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में मैं काम में लूंगा तो वहां इस चीज की ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने +1 किया, अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बी, इधर 1 से गुणा करवाओगे, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ए, इधर क्या आ जाएगा, बी, इधर सी एफ का सी एफ, यहाँ पे ये सी एफ मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई होगा ए एफ प्लस सी एफ। अब यहाँ से देखो ए ई प्लस बी, ए ई प्लस बी, तो पूरी भुजा कौन सी हो गई, पूरी साइड्स कौन सी हो गई, ए बी बट्टा बी। वैसे ही ए एफ प्लस सी एफ यही है, तो यह कौन सी भुजा हो गई, ए सी बट्टा सी एफ। कोई प्रॉब्लम? देखो इस वीडियो में मैं लगातार लिखता रहूँगा, लगातार बोलता रहूँगा, आपको नोट करने का बहुत कम टाइम दूंगा। इसका रीज़न है कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं हो, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जब लगे आपको कि कुछ लिखना है तो उसका पॉज कर दे उसको, और उसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर आराम से लिख ले, या फिर पॉज करके पहले लिख ले फिर आगे रिज्यूम करते हैं। तो समझ में आ गई बात? अब यहीं पे आप बात करोगे कि चलो सर ठीक है, आपने पहली वाली चीज़ जो थी छोड़ी, अपन ने दूसरी वाली चीज़ तो प्रूव कर दी, पहली वाली कैसे करोगे, ए ही लाना है सर। तो मैं कहूँगा जो आपको नीड हो उसको अपोन में रखना है, नीचे रखना है। तो यहाँ पे ए बी था, हमें ए ही चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा किया, बी बट्टा ए हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, सी एफ बट्टा ए एफ, और वापस वही चीज दोहरा दो, +1 तो यहाँ +1 होगा, तो बी प्लस ए पूरी ए बी आ जाएगी, नीचे क्या रह जाएगा, ए। वैसे ही यहाँ पे सी एफ प्लस ए एफ, सी एफ प्लस ए एफ पूरी ए सी आ जाएगी, और नीचे क्या रह जाएगा, ए एफ। तो ये सेकंड चीज प्रूफ हो गई। इसको उल्टा कर लो, तो ए बट्टा ए बी और ए एफ बट्टा ए सी। कोई प्रॉब्लम? तो ये चीज भी हम काम ले सकते हैं, ये भी थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग होती है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.2 की। तो 11.2 का पहला क्वेश्चन, अब देखो ये 10th बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसमें पेज नंबर 162 पर दी हुई है। यहाँ हम बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आप कर सकते हो थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति 11.16, कौन सी आकृति, 11.16, ओ ए, ओ बी और ओ सी पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब लगातार, कौन है, एल एम एन बिंदु स्थित है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हो या बुक पास में लेके बैठे। त्रिभुज दी गई आकृति 11.16 में ओ ए, ओ बी, ओ सी पर क्रमशः एल एम एन बिंदु इस प्रकार स्थित है कि, किस प्रकार स्थित है भाई, आगे उसने कंडीशन लिखी है एल एम समांतर है ए बी के, और दूसरा उसने लिखा है एम एन समांतर है बी सी के। कोई प्रॉब्लम? अब हमें उसने लिखा तो दर्शाइए कि एल एन समांतर ए सी, दर्शाइए का मतलब ये होगा कि हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है अपन को, एल एन समांतर AC, यानी कि Ln इज पैरेलल टू AC। गिवन क्या अपन को, OA, OB और OC पर सिचुएटेड है LMN, और LMN पैरेलल टू AB, MN पैरेलल टू BC। हमें प्रूफ क्या करना है, Ln पैरेलल टू AC, यानी कि Ln समांतर है BC के। एकदम इजी क्वेश्चन है, समझिएगा कैसे। डायग्राम उसने गिवन है, दिया हुआ है ABC, यहाँ पर O है, इसको ऐसे मैच किया हुआ उसने, ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे उसने क्या कह दिया, L M और N, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, उस पर जोर दो। आप क्या प्रूफ करना है, Ln और AC। तो सबसे पहले इसको उठाओ, Ln AC, ये रहा Ln AC, कौन से त्रिभुज में है, OAC। तो रफली डायग्राम बनाया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं कुछ करूंगा वो ऐसा ही क्यों करूंगा, क्योंकि आपने बस किया है, पता नहीं क्यों किया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों करना। Ln और AC को पैरेलल प्रूफ करना। तो यानी कि अब हमने जो पढ़ा वो क्या था कि अगर थेल्स थ्योरम में उसका कथन क्या था, अगर समांतर है तो अनुपात समान होंगे, तो समांतर है नहीं, वो कह रहा प्रूफ करो। तो हम कहेंगे कि अगर समांतर है तो क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। हम उल्टे चल जाए तो, क्योंकि समांतर तो वगैरह प्रूफ करो, तो हम क्या करेंगे,
अगर अनुपात बराबर है तो समांतर होगी। ये होती है थेल्स प्रमेय की विलोम, यानी अनुपात बराबर कर दो। अनुपात बराबर कैसे होंगे, तो यहां से मैं लू ओ से स्टार्ट हो जाऊं, क्योंकि एसी तो इसमें आ गया, ओ एसी एक ट्रायंगल है, एसी समांतर हो गया, तो अपन के पीछे क्या बचा, ओ से शुरू हो ओ एल बट्टा ए एल, और इधर क्या होगा ओ एन बट्टा सी एल। अगर मैं ये अनुपात बराबर कर दूं तो मैं क्या कहूंगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से अनुपात बराबर है, इसलिए रेखा जो होगी या त्रिभुज की जो भुजा है और ये जो बीच में हमने खींची है रेखाखंड, ये आपस में समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या इक्वल करेंगे, रेशियो इक्वल करेंगे। क्यों करेंगे, समझ में आ गई बात? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले वही बात दिया है, क्या क्या दिया हुआ है आप लिख लोगे। त्रिभुज एबीसी में ओ ए ओ बी ओ सी पर क्रमश से एल एम व एन इस प्रकार स्थित है कि एल एम पैरेलल ए बी यानी समांतर, और एम एन समांतर है बी सी। अब हमें सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है एल एन समांतर ए सी। जब भी आप नोट कर रहे हो, जो मैं ये दो चीजें लिख दूं, सिद्ध करना दिया हुआ, सिद्ध करना, और उसको पोज कर दो, पहले ये चीज लिख लो, क्योंकि मैं इसी को किसी भी वक्त रफ कर सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे अगर जगह नहीं बची तो मुझे सबसे पहले ये रफ करना होगा। तो यहाँ पर आप पोज करके लिख लो। हमेशा हर क्वेश्चन में मैं कहूंगा नहीं, जैसे दिया हुआ सिद्ध करना हो लिखा, उसको पोज करा लिख लिया। अब आगे हमें दिया हुआ क्या है, हमेशा ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं, दिया हुआ पे बेस होता है। यहां से अगर आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया तो क्वेश्चन इजी है, एलएम और एबी समांतर है, मतलब हमको इनको उठाना है, किडनैप करना है। ये रहा एलएम, ये रहा एबी, कौन से त्रिभुज में है भाई, ओ ए बी में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति क्या होती है पिछले वीडियो में जाके देखें। तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया है, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में। ये त्रिभुज आप अपने माइंड में अलग से बना ले, मैं आपको समझाने के लिए यहां बना रहा हूं। बीच में क्या है आपके एल एम, ये समांतर है भाई। क्यों है भाई, दिया हुआ है, क्या है इसमें, एल एम और ए बी पैरेलल है, समांतर। अब समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगेगी। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो अगर वो शेष दो भुजाओं को काटे तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से अब समान अनुपात ए बी तो चला गया, ए बी चला गया, पीछे कौन बचा, ओ से शुरू कर दो, ओ एल बट्टा ए एल, ओ एल बट्टा ए एल, इधर क्या लिख दोगे, ओ एम बट्टा बी एम, ओ एम बट्टा बी एम। ये किसका अकॉर्डिंग हुआ भाई, थेल्स प्रमेय से। मैं पूरी चीज नहीं लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है प्रॉब्लम। तो ये जो डायग्राम आपने अपने माइंड में बनाया था, इसको माइंड से मैंने रफ कर दिया। अब दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, हमें दूसरी चीज गिवन है एम एन पैरेलल टू बी सी। एम एन और बी सी एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ से ये कहाँ पे अभी ओ बी सी, तो अब इसको उठाना है, इसको किडनैप कर लो, त्रिभुज ओ बी सी में ये पैरेलल है। अब यहां से वही चीज बीसी आ गया, एम एन और बीसी पैरेलल है, ये गिवन है, दिया हुआ है, इसके आगे ब्रैकेट में आप दिया हुआ लिख सकते हो। अब यहां से बीसी आ गया, पीछे कौन बच गया, ओम, तो ओम के क्या लिखूंगा, ओ एम बट्टा बी एम, ओ एम बट्टा बी एम, और इधर से ओ एन बट्टा सी एन, यही लिखूंगा, वो भी किससे, थेल्स प्रमेय से। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकेंड। अब यहां आप नोट करना, हमें स्टार्टिंग में जब हमने पहले ही डिसाइड किया था क्या प्रूफ करना है, ओ एल बट्टा ए एल, ओ एन बट्टा सी एन। तो यहां आप जब इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो आपको ये राक्षस जो है ये इक्वल लगेंगे कि हाँ ओ एम बट्टा बी एम, ओ एम बट्टा बी एम, मतलब समीकरण 1 व 2 का एक पक्ष बराबर है। तो मैंने क्या कहा था भाई पिछले वीडियो में भी कि अगर किन्हीं समीकरणों का एक पक्ष बराबर होता है तो जग मार के दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये और ये इक्वल हो गए, तो यहाँ पे ये और ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि एक तरह से इससे ये कट गया, तो पीछे क्या आ गया हमारे पास में, समीकरण 1 व 2 से इधर क्या बच गया, ओ एल बट्टा ए एल, और इधर क्या बच गया, ओ एन बट्टा सी एन। अगर आप वीडियो को पीछे ले जाओगे तो हमने स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया था, ओ एल बट्टा ए एल लाना है, ओ एन बट्टा सी एन लाना है, मतलब हमने जो डिसाइड किया था वो आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से
विलोम से। अगर रेखाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। ये किसने कहा? थेल्स ने। और थेल्स के दादाजी ने क्या कहा? अगर अनुपात बराबर है तो फिर रेखाएं भी समांतर होगी, रेखाखंड भी समांतर होंगे। भुजा के अलावा ये जो रेखाखंड दिया हुआ है ये भी समांतर होगा। तो अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से एलन समांतर ए से। और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सॉरी है ना, ये मत लिख देना, हेंस प्रूफ यानी कि इति सिद्धम। कोई दिक्कत? इसको आप आराम से पहुंच करके इसको क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। पहले से मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपके समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ आकृति 11.17 में डी समांतर बीसी, यानी कि डी कहाँ पर है? ये मैंने चित्र पहले से बना दिया, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं। डी समांतर बीसी और सी डी समांतर ई एफ, सी डी समांतर ई एफ। यहाँ मैं दो चिन्ह लगा रहा हूँ इसलिए कि आप पहचान सको। वन साइन लगाया, डी बी सी पैरेलल है और दूसरा ई एफ और सी डी पैरेलल है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? ए डी स्क्वायर। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ देखो, उसको कर लेना आप, है ना, चेंज कर लेना। ये क्वेश्चन पूरा ऐसा है, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ। तो इसलिए यहाँ से ये स्क्वायर छोटा सा लिखा हुआ है, लेंस लेके देखना, दिख जाएगा आपको। अब यहाँ अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले वही बात दिया है, क्या दिया हुआ है अभी? यही तो दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी। मैं कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं अपनी तरफ से, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, और सी डी समांतर ई एफ, यही लिखा हुआ है, यही दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है अभी? अब सिद्ध करना है, वो भी आपके क्वेश्चन में ही होता है, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखो, बहुत समझने वाली चीज है, आराम से समझना। हम जब उत्पत्ति लिखेंगे कि सर मेरे माइंड में क्या आएगा कि क्या करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ माइंड में कैसे आएगा। सबसे पहली बात दिया हुआ है, कुछ ना कुछ रीजन से दिया हुआ, तो ये चीज उठानी है आपको, किडनैप करना है इसको, डी और बी सी, यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? ए बी सी पूरा का पूरा। तो आपके माइंड में एक फिगर बना, जो मैंने यहाँ बना दिया, ए बी सी और सर डी दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये और समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी। यानी हमने क्या उठाया? त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ अभी? डी और बी सी समांतर। यहाँ से पहली चीज उठा ली हमने और इसको अपने माइंड में बनाया। अब यहाँ से क्या आएगा? अगर थेल्स प्रमेय लगाऊंगा तो ए डी बट्टा बी डी, और इधर क्या आ जाएगा? ए ई बट्टा सी ई। क्या ये हमें प्रूफ करने में चाहिए क्या? तो आप नोट करोगे सर ए डी तो चाहिए सर। मैंने कहा ठीक है। क्या मुझे ए बी चाहिए? हाँ चाहिए, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। है ही नहीं मतलब कुछ घपला है। घपला क्या है? वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कभी कभी पूरी साइड लेनी पड़ती है। यहाँ मैं नोट करूंगा एडी तो एक पार्ट है, लेकिन ए बी पूरी साइड से, मतलब ऊपर वाला पार्ट तो लेना है क्योंकि प्रूफ में करना है, और फिर क्या लेना है? पूरी साइड। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ए डी बट्टा ए बी। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, मेरी मर्जी से नहीं। ए ई तो इधर भी अब ऊपर वाला पार्ट लिया एडी, तो इधर भी ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ए ई, और नीचे पूरा क्या आ जाएगा? ए सी। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? थेल्स प्रमेय से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? पहली चीज हमने उठा ली, यहां से रफ कर देता हूं आपके दिमाग की चीज। अब दूसरी चीज दी भी है, कोई मजे लेने के लिए तो कोई चीज देता नहीं है, प्रूफ करने के लिए दे रहा है। तो दूसरी चीज सी डी और ई एफ, सी डी और ई एफ, ये देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि सर ये तो ए सी डी में है, त्रिभुज ए सी डी में, ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब यहाँ पे आपके दिमाग की चीज में यहाँ पे बना देता हूँ कि सर मुझे तो ये दिखा। मैंने कहा ठीक है, ये दिखा ना भाई? कहाँ ये दिखा? मैंने कहा ये और ये पैरेलल है। हाँ सर दिया हुआ है, तो लिख दे भाई, ई एफ समांतर सी डी, लिख दिया भाई। अब यहाँ पर मैं नोट करने वाली बात क्या है? अगर मैं थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग लिखूं तो ए एफ बट्टा डी एफ क्या आएगा? ए एफ बट्टा डी एफ, इधर क्या आएगा? ए ई बट्टा सी। मैं कहूंगा इसको लिख दूं क्या? नहीं, आप कहोगे सर रुको रुको, ए एफ तो चाहिए। हाँ चाहिए, डी एफ नहीं चाहिए सर। तो मैं कहूंगा देखो बात वही है, ए एफ एडी, एडी चाहिए क्योंकि एडी स्क्वायर है, एक एडी तो यहाँ आ गया, एक बार और एडी लेना है तो पूरी भुजा लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा? ए एफ बट्टा एडी। अब इधर भी ऊपर वाला पार्ट तो ए, और पूरी भुजा क्या हो जाएगी? ए सी।
ये भी किसके अकॉर्डिंग हुआ, थेल्स प्रमेय से। इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम? अब ऐसा लग रहा हो आपको कि ज्ञाता हो गया मैं तो सर, क्यों? क्योंकि आपने पिछली बार पढ़ा होगा तो रट उठा के पढ़ लिया होगा, ऐसे होता है, क्यों होता है पता नहीं क्या। अब यहाँ पे वही बात मैं बोलूंगा पिछली बार, नोट करोगे तो एक राक्षस तो बराबर है ए बटा ए सी, ए बटा ए सी। तो फिर दूसरी चीज लोगे आप, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो आप क्या करोगे, ए डी बट्टा ए बी, और इधर भी क्या लिखोगे, ए एफ बट्टा ए डी, क्योंकि समीकरण के एक पक्ष बराबर था तो दूसरा पक्ष भी बराबर। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा करवा लो, ए डी इंटू ए डी, ए डी स्क्वायर, और इधर ये क्रॉस गुणा होगा तो ए बी इंटू ए एफ। हेंस प्रूफ। कितनी आसानी से आया ये चीज, समझ में आ गई ना बात, एकदम इजी चीज है। तो वापस इसको आपको अगर रिवीजन करना हो तो पीछे ले जाए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन कैसे हुआ, और यहीं से इसको पॉज कर दे, पॉज करके आराम से इसको लिख ले, क्योंकि इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको पॉज करके आगे क्वेश्चन लिख के फिर वापस स्टार्ट करूंगा आपकी सुविधा के लिए। तो लिख लो इसका आप। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, आकृति 11.18 में यदि EF, DC और AB ये आपस में समांतर है तो सिर्फ क्या करना है, ए बट्टा ए डी बराबर किसके होगा, BF बट्टा FC, ये अपन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात वही चीज, दिया क्या है, दिया क्या है भाई, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर है ये ABCD। अब आप पता लगाना कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, कौन सा है, देखो ढंग से। टू एक साइड जो है वो पैरेलल है, यानी कि डीसी और AB पैरेलल दी गई है, समांतर दी गई है, तो ये समलंब चतुर्भुज होगा। मैं यहाँ चतुर्भुज लिख रहा हूँ कि आपको याद नहीं लिखना पड़े। चतुर्भुज 4 भुजा है तो ABCD है, जिसमें या आप अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हो ना भाई, यहाँ पाबंदी नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं रटना स्टार्ट कर लो है बस। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाली चीज भी दी हुई है, ए बट्टा ए डी बराबर किसके है, BF बट्टा FC। कोई प्रॉब्लम? अब अपन को ये प्रूफ करनी है। अब हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति से पहले देखो यहाँ एक चीज लिख रहा हूँ मैं, रचना। अब आप कहोगे सर मन की चला रहे हो, ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा रचना करनी है। मैं आपको कहूंगा आपने ऐसा कुछ अभी तक पढ़ा है क्या जो चतुर्भुज में लगता हो? हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज, तो त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज कैसे बनाओगे भाई, या तो B और D को मिला लो या फिर A और C को मिला लो, आपकी मर्जी हो उसको मिला लो। मैं यहाँ पे B और D को मिला रहा हूँ, आप अगर चाहो तो A और C को भी मिला सकते हो। मतलब मैं क्या लिखूंगा, B व D को मिलाया, यहाँ विकर्ण हो गई, BD विकर्ण खींची, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में B और D को मिलाया। अब मिला लिया, मिला लिया तो ये किसको, EF को कहाँ काटती है, जो कि EF को O पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है, ज्वाइंट B एंड D, इंटरसेक्ट EF और पॉइंट O। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपली लैंग्वेज में कि सर मुझे प्रूफ क्या करना है, AE बट्टा AD, AE बट्टा AD, यही प्रूफ करना है आपको। AE बट्टा AD है ना, यहाँ पे AD कर लो, ठीक है, और दूसरा BF बट्टा CF। अगर ये प्रूव करना होता तो भी कर देते, बस इधर BC लिखना पड़ता फिर। अब हम बात करते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो मैं ये त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज बन गया, इसमें EF AB के समांतर है, दिया हुआ है, तो EO भी किसके समांतर होगा, AB के। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, DE बट्टा AE, और इधर से DO बट्टा BO, ये आ जाएगी चीज। तो हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में। आपके माइंड में कौन सा डायग्राम हुआ भाई, वो मैं यहाँ बना देता हूँ, छोटा ही बना रहा हूँ। ABD, यहाँ पे क्या है, E और O, ये समांतर है। अब समांतर है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय लगेगी। थेल्स प्रमेय लगेगी तो सबसे पहले तो यहाँ लिख दो EO AB है, क्योंकि थेल्स प्रमेय की कंडीशन है एक समांतर होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं इसको क्या लिखूंगा, DE बट्टा AE और DO बट्टा BO, लेकिन आप कहोगे सर AE ऊपर है, तो आप चाहो तो इसको AE बट्टा AD भी लिख सकते हो, तो यहाँ मैं लिख दूं, नहीं तो बाद में चेंज कर लेना, बाद में वापस उल्टा कर लेना, इन्वर्स कर लेना। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, BO बट्टा OD। क्यों आ रहा है, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अपने थेल्स प्रमेय बार बार काम में ले लिए। समीकरण नंबर
अब दूसरी चीज, दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको, डी डी सी या बी सी डी, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, इधर लिख दो भाई त्रिभुज बी सी डी में, आपके दिमाग में ये क्लिक हुआ होगा बी सी डी, तो इधर क्या हो जाएगा ओ एफ। यहाँ पे बी ई एफ का ही पार्ट क्या ओ एफ, तो ओ एफ किसके समांतर होगा, सी डी के, ओ एफ समांतर है सी डी, क्योंकि दिया हुआ है ई एफ डी सी समांतर है, तो ई एफ का एक पार्ट कौन है, ओ एफ भी किसके समांतर होगा, सी डी। यहां से मैं क्या लिख दूं, बी ओ बट्टा ओ डी, और इधर से क्या आ जाएगा बी एफ बट्टा सी एफ। अब वहां पे एफ सी लिखा हुआ है इसलिए मैं एफ सी लिख रहा हूँ, आप सी एफ लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 2 आगे वो लिख लेना थेल्स प्रमेय से, आप पूरा लिखना है ना। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में आप देखोगे तो बी ओ बट्टा ओ डी, बी ओ बट्टा ओ डी, एक राक्षस बराबर, तो मैंने कहा था समीकरण का एक राक्षस बराबर हो तो दूसरा राक्षस भी आपस में क्या होता है, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो हम क्या लिखेंगे ए बट्टा ई डी बराबर बी बट्टा एफ सी, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत? तो अब आपको लगने लगा होगा कि एक्सरसाइज तो एकदम इजी है, इसको पॉज करें, आराम से लिखे, फिर अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, जिसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु P स्थित है, यानी कि बीसी पर कोई P पॉइंट है वो सिचुएटेड है। यदि डीपी एवं एबी को आगे बढ़ाए, यानी कि इनको कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं आगे की तरफ, डीपी और एबी को, वह कहाँ मिलते हैं, एल पर इंटरसेक्ट करती है आपस में डीपी और एबी, तो सिद्ध करना। अब सबसे पहली बात, हमें चित्र दिया हुआ नहीं है, डायग्राम गिवन नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या बना रहे हैं, ए बी सी डी, यहां पर बीसी पर ही कह रहा है, वो बीसी पर कोई पी है। अब ये कह रहा है डीपी, डीपी मतलब इस डीपी को ऐसे बढ़ाया आगे मैंने, और एबी, एबी ये इसको आगे बढ़ाया, तो ये कहां मिल रही है, एल पर, मतलब ये डायग्राम बन गया अपने पास में। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करो डीपी बट्टा पीएल, डीपी ये रहा, पीएल ये रहा। दूसरा डीसी, अब डीसी यहाँ आ गया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि डीसी और एबी तो बराबर है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, एबी इज इक्वल टू डीसी, यानी एबी बटा पीएल, यानी कि सिंपल सी थेल्स प्रमेय लगानी है। तो देखो आगे करते हैं। सबसे पहले वही चीज दिया है, यहाँ मैं रफ कर दूंगा तो लिख लेना, दिया है फटाफट, वही चीज लिखनी है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, बीसी पर पी स्थित है, बिंदु पी स्थित है, डीपी व एबी को आगे बढ़ाने पर एल पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं भाई, एल पर मिलते हैं आपस में। तो अब हम बात करते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करने वाली चीज हमको दी हुई है, दो चीजें सिद्ध करनी है, डीपी ये, चलो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये यहीं पे है सिद्ध करना, ये चीज आप सिद्ध करने में लिख लेना। अब हम करते हैं प्रूफ इनको। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है मतलब अपोजिट साइड इक्वल होती है, AB इज इक्वल टू CD, और दूसरा AD इज इक्वल टू BC, और दूसरा अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, AB इज पैरेलल टू CD, और दूसरा AD इज पैरेलल टू BC, यानी कि आपस में समांतर भी है। अब हमने सिद्ध करने वाली चीज यहां लिख दी, उपपत्ति। उपपत्ति में आप क्या लिखोगे भाई, कि यहां पर आप एक त्रिभुज ले लो ALD, क्यों ले रहे हैं, DPPL, DPPL ये रहा, DC, DC यानी कि AB, DC और AB तो इक्वल है, तो AB और BL ये यहीं से मिलेगी, तो त्रिभुज क्या आ गया ADL, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADL में ADL, यहां पे क्या आ जाएगा BP। अब अपन को खुद को पता है, हमने खुद ने कहा है AD और BC समांतर है, तो BC का एक पार्ट क्या है BP, तो BP और AD भी क्या होंगे समांतर, तो AD समांतर होगा BP के। ये थेल्स प्रमेय की कंडीशन पूरी हुई। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे ही लिखना यहाँ से चाहिए, लेकिन DP पहले है ऊपर है, तो यहाँ से शुरू करो, तो DP बट्टा PL, तो DP बट्टा PL, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, AB बट्टा BL, AB बट्टा BL, कौन सी प्रमेय से, थेल्स
प्रमेय से, समीकरण नंबर 1। लेकिन अपन को ये चीज प्रूफ नहीं करनी है, अपन को डीपी बट्टा पीएल तो आ गया, एबी नहीं डीसी आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, एबी बराबर डीसी दिया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ये रहा, तो इस एबी की जगह क्या लिख लो, डीसी, तो डीपी बट्टा पीएल, और इधर क्या आ जाएगा, डीसी बट्टा पीएल। तो पहली चीज हो गई अपने हैंस प्रूफ, कोई दिक्कत है। अब अपन दूसरी चीज प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज अपन कैसे प्रूफ करेंगे, इसको रफ कर रहा हूं मैं, आपने लिख लिया होगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा था। अब दूसरी चीज प्रूफ करने के लिए देखो, मुझे क्या चाहिए, डीएल, अरे यार ये तो पूरी भुजा आ गई, उसके बाद डीपी, एल पूरी भुजा आ गई, फिर डीसी यानी कि एबी, और ये यानी कि यहां पर पूरी भुजा लानी है, तो मैं ये चीज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे मैंने पिछले में कहा था, नहीं तो आप ये चीज उठाओ, समीकरण 1 से क्या है यहाँ पर, डीपी बट्टा पीएल, और इधर क्या है अपने पास में, एबी बट्टा पीएल, ये समीकरण 1 है अपने पास में। अब समीकरण 1 से अगर मैं करना चाहूं तो क्या करूंगा, देखो डीपी चाहिए भाई, तो इसको उल्टा करो पहले, तो इसको क्या करो, यहाँ पे डीपी चाहिए, इसको उल्टा किया तो क्या आ जाएगा, पीएल बट्टा डीपी, इधर क्या आ जाएगा, बीएल बट्टा एपी। अब मैंने कहा जब पूरी भुजा लानी हो तो +1 कर दो, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो क्या आ जाएगा, पीएल बट्टा डीपी +1 बीएल बट्टा एबी +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, पीएल प्लस डीपी बट्टा डीपी, और इधर क्या आ जाएगा, बीएल प्लस एबी बट्टा एबी, कोई प्रॉब्लम, पीएल प्लस डीपी, पीएल ये रहे और डीपी ये रहे, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगी, डीएल, क्या हो जाएगी, डीएल, नीचे क्या आ जाएगा, डीपी, बीएल प्लस एबी, ये पूरी क्या हो गई, एएल बट्टा में क्या आ जाएगा, एबी। लेकिन ये अपन को प्रूफ नहीं करना है क्योंकि एबी की जगह क्या रहना चाहिए, सीडी, तो हम क्या लिखेंगे, AB बराबर CD, ये दिया हुआ है, तो DL बट्टा DP बराबर AL बट्टा CD, हेंस प्रूफ। तो ये दूसरी चीज भी अपने क्या हो गई, प्रूफ, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन क्लासेज के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में अगर कोई कमेंट करना नहीं जानता तो देखो, जब वीडियो को आप ऊपर की तरफ ले जाओगे तो सबसे नीचे आएगा कमेंट का ऑप्शन, सबसे एंड में आएगा, तो आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो वहाँ कमेंट करें 10th ऑनलाइन, 12th ऑनलाइन या फिर कंपटीशन ऑनलाइन, जहाँ पर जिसके पहले 20 पूरे हो जाएंगे उसकी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ऑनलाइन क्लास का फायदा लेने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि ये वीडियो कब आते हैं इसकी जानकारी हम देते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर, एग्जामिनेशन अड्डा नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो वहाँ उसको आप फॉलो करें, तो वहाँ से आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि वीडियो कौन सा कब अपलोड होने वाला है। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ, वो कौन सा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, रोम्बस है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AB जिसमें क्या है, AB और DC क्या है, समांतर है, पैरेलल है, इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब डायगोनल जो है वो कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, O पर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और दर्शाना क्या है, यानी सिद्ध क्या करना, देखो दर्शाना और सिद्ध करना दोनों एक ही चीज है, AO बट्टा BO CO बट्टा DO। तो आइए समझते हैं हम, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें साइड्स का एक पैर जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब ये ABCD ये हो गया, AB और CD पैरेलल है। अपन को क्या प्रूव करना है, विकर्ण भी है, तो विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, O पर। अब अपन को प्रूव करना है AO बट्टा BO और CO बट्टा DO। तो देखो इसके लिए मैं फास्ट बताऊंगा आपको, दिया हुआ सिद्ध करना मैं नहीं लिखूंगा। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AB समांतर है DC के, और विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं O पर, ये चीज आप दिया हुआ में लिखना, सिद्ध करना ये रहा। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ रचना से, रचना क्यों करनी पड़ेगी, देखो रचना करने के लिए क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें बीच वाली लाइन समांतर कोई है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, EF, हमने एक EF बनाई और ये EF कहाँ से पास आउट होती है, गुजरती है O से, तो हम क्या कहेंगे, AB EF और CD जो है आपस में समांतर है, AB EF और CD आपस में समांतर है। आप पूरा लिखना, EF आपको मिला है जो कि O से गुजरती है, तथा EF समांतर है AB के और EF समांतर है CD के, क्योंकि एक के समांतर हो गई तो दूसरे के अपने आप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे AB और DC समांतर दिए हुए। तो अब प्रूफ कैसे करना है, देखो
पहले मैंने ये त्रिभुज लिया, कोई भी एक त्रिभुज ले लो, आप चाहो तो ऐसे ले लेना, आपकी मर्जी। तो ये त्रिभुज लिया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ए सी डी, यहाँ पे क्या हो गया ई ओ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ए बट्टा डी, ए बट्टा डी, और इधर क्या आ जाएगा ए ओ बट्टा ओ सी। कोई प्रॉब्लम? अब दूसरी चीज, अब देखो वहां पे ओ सी नहीं है, वहां पे सी ओ है, इसलिए मैं इसको ओ सी नहीं लिख के क्या लिख दूं सी ओ। कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा त्रिभुज आप लोगे तो आप कहोगे सर ये ले लूंगा, मैं कहूंगा फिर एक पक्ष बराबर कैसे आएगा, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों लेने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज बराबर हो। तो आप ये त्रिभुज लोगे ए बी डी, क्यों? क्योंकि पहले हमने ए डी लिया था, तो अब भी ए डी को साथ में रखना है, तो ए बी डी लोगे, ए बी डी। यहाँ पे फिर क्या हो गई ई ओ, यहां से वापस मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा ए बट्टा डी, और इधर क्या आ जाएगा बी ओ बट्टा डी ओ। कोई प्रॉब्लम? इन दोनों में भी एक पक्ष क्या है बराबर है, तो दूसरा पक्ष अपने आप क्या बराबर होगा ए ओ बट्टा सी ओ, बी ओ बट्टा डी ओ। क्या ये हमें प्रूफ करना है क्या? नहीं। तो फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए ओ इंटू डी ओ, इधर क्या आ जाएगा बी ओ इंटू सी ओ। अब यहाँ पे ये बी ओ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ए ओ बट्टा बी ओ, और इधर क्या आ जाएगा सी ओ बट्टा डी ओ। हेंस प्रूफ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 11.2। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको कमेंट करना सिखाया, नीचे जाके कमेंट करें आप। इसके अलावा मैंने आपको कहा है कि ऑनलाइन क्लासेज के लिए क्या प्रोसेस है, वीडियो के शुरुआत में बताया, और आपको इस वीडियो की जानकारी कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब हम इंस्टाग्राम अकाउंट पे देते हैं। तो इंस्टाग्राम आपने इंस्टॉल है तो अच्छा है, वहां पर आप एग्जामिनेशन अड्डा नाम से अगर सर्च करोगे तो हमारे चैनल का अकाउंट आ जाएगा, उसको वहां फॉलो करें।